नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या, पोजीशन ऑफ हर्ट। पोजीशन ऑफ हर्ट, लोकेशन ऑफ हर्ट एंड पोजीशन ऑफ हर्ट, साथ में अपन लोकेशन ऑफ हर्ट भी पढ़ते जाएंगे। क्लियर है बात। पहले बात आती है लोकेशन की बात कर लेते हैं, ये कहां पे सिचुएटेड रहता है। क्लियर है, तो कहां पे रहता है, देखो आपके एक बोन होती है यहाँ पे रिब्स के बीचों बीच में, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। कुछ इस शेप की होती है, अरे होती है कि नहीं होती है, होती है, ठीक है, होती है कि नहीं होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। अब इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दें स्टर्नम को, तो क्या क्या पार्ट हो जाएंगे, अपर, मिडिल एंड लोअर। ठीक है, अब अपन इसका मिडिल वाला पार्ट ले लें, ये वाला पार्ट ले लें, ठीक है, इसका भी मिडिल पार्ट ले लें, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो जो मेन लोकेशन होती है वो कहां पे होती है, मिडिल, मीडिया, स्टर्नम। ठीक है, मिडिल पोर्शन के भी, मिडिल पार्ट के ऑफ हर्ट स्टर्नम पे किसकी लोकेशन होती है, हर्ट की। तो हर्ट की प्रॉपर लोकेशन क्या है, मीडिया स्टर्नम। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो नॉर्मल लोकेशन क्या है, मिडिल, मीडिया, स्टर्नम। क्लियर है। अब बात आती है पोजीशन ऑफ हर्ट। पोजीशन ऑफ हर्ट कैसे होता है, नॉर्मली हर्ट देखो ये आपका है क्या है, स्टर्नम। मान के चलो इमेजिनरी लाइन खींच रहा हूं मैं एक स्टर्नम की, ठीक है, स्टर्नम की इमेजिनरी लाइन खींच रहा हूं और आपका हर्ट कुछ इस तरीके से सिचुएटेड रहता है कि यहाँ पे कौन सी लोग, राइट साइड एंड ये लेफ्ट साइड। नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, 1/3 तो किधर होता है, राइट में, एंड 2/3 किधर होता है, लेफ्ट में। क्लियर है बात, अरे क्लियर है, ठीक है। तो ये किधर होता है, राइट में, एंड ये होता है लेफ्ट में। ये नॉर्मल पोजीशन होती है हर्ट की, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज ये, एक देखो अगर ये ऐसे होता हर्ट तो क्या बोलते हैं, अगर ये हर्ट ऐसे हो रहा है तो क्या बोलते हैं, अगर ये हर्ट ऐसे होता तो क्या बोलते हैं, ठीक है। किसी भी लोकेशन की अगर इसका पैरेलल चल रहा है तो क्या बोलेंगे, ओब्लिक चल रहा है तो ओब्लिक बोलेंगे, और ये ऐसे चल रहा है तो ट्रांसवर्स बोलेंगे। तो हर्ट की शेप क्या है, कैसे, ओब्लिक शेप में स्थित होता है, ठीक है, सिचुएटेड रहता है, ओब्लिक शेप में सिचुएटेड रहता है। पहली चीज 1/3 राइट में, 2/3 लेफ्ट में। दूसरी चीज हर्ट लोकेटेड इन ओब्लिक शेप, ठीक है। अब पर्टिकुलर वर्टिब्रा से लोकेशन ले लेते हैं, इसकी पर्टिकुलर जो लोकेशन होती है कहां पे होती है, T5 टू T8 के बीच में ये लोकेटेड रहता है। क्लियर है, T5 टू T8 के बीच में, थोरेसिक वर्टिब्रा 5 टू थोरेसिक वर्टिब्रा 8 के बीच में हार्ट लोकेटेड रहता है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। अब बात आती है भाई इसकी पोजीशन से रिलेटेड कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी की है, तो लिखो भाई नेक्स्ट टॉपिक इसी में, एबनॉर्मलिटी इज इन पोजीशन ऑफ हर्ट। ठीक है, पहली चीज बात आ रही है 1/3 राइट की तरफ है और 2/3 लेफ्ट की तरफ है। अरे मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या होगा, है, अरे उल्टा हो सकता है क्या, ये नॉर्मली ऐसे है तो मैं इसको ऐसे कर दूं,
है, तो राइट की तरफ कितना हो जाएगा 2/3 और लेफ्ट की तरफ हो जाएगा 1/3। ये एब्नॉर्मलिटी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डेक्स्ट्राकार्डिया। क्लियर है बात? अगर हार्ट अपनी लोकेशन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कर दे, ठीक है, जो राइट में 1/3 था उसकी जगह 2/3 पार्ट आ जाए और लेफ्ट की तरफ जो 2/3 पार्ट था वहां पे सिर्फ 1/3 पार्ट ही रह जाए, तो इसकी लोकेशन नॉर्मली इस शेप में हो जाएगी। नॉर्मली ऐसे होती है लेकिन इस तरीके से हो जाएगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे डेक्स्ट्राकार्डिया। क्लियर है बात आती है अगर एक कंजेनाइटल एनोमलीज भी होती है। सुनिए कंजेनाइटल एनोमलीज, अरे कोई कंजेनाइटली कुछ एबनॉर्मली हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मान के चलो आपका हार्ट कहां पे सिचुएटेड रहता है? मिडिल मीडिया स्टर्नम, स्टर्नम के थोड़े पीछे की तरफ लंग्स के पास में। मान के चलिए वो हार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखे, आपकी जो चेस्ट है उससे बाहर की तरफ बल्ज होकर दिखे। क्लियर है? नॉर्मली ये आपकी चेस्ट है, थोड़ा सी है ऐसे ये चेस्ट, तो इससे बाहर की तरफ ऐसे हार्ट सिचुएटेड रहे, आपको बीट करता हुआ बाहर की तरफ ही दिखे, तो इसको क्या बोलोगे? अरे पहली तो इसकी लोकेशन गलत है, गलत लोकेशन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे एक्टोपिक बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ ना तो बोलो। ठीक है, अब एक्टोपिक क्या है? हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डिया। एक्टोपिक कार्डिया। जब अपनी नॉर्मल लोकेशन जहां पे वो हार्ट सिचुएटेड रहता है वहां से बाहर की तरफ उभरा हुआ हो जाए, उसकी लोकेशन चेंज हो जाए। कौन सी वाली लोकेशन? जो नॉर्मल। अरे इसको क्यों नहीं बोले? अरे ये तो मिडिल मीडिया स्टर्नम में ही है इसलिए। अरे जो अपनी केविटी में नहीं हो, जो नॉर्मल केविटी में होना चाहिए वो अपनी नॉर्मल केविटी से निकल के बाहर की तरफ हो जाए, उससे एक्सटर्नल केविटी में चले जाए, तो उसको क्या बोलोगे? एक्टोपिक बोलोगे। और इसको क्या बोलोगे? डेक्स्ट्राकार्डिया। समझ में आई दोनों एब्नॉर्मलिटी? अरे समझ में आई? नेक्स्ट, पार्ट ऑफ हार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ हार्ट। पहला आता है बेस ऑफ हार्ट एंड सेकेंड वन इज अपेक्स ऑफ। अरे इन दोनों को पढ़ने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। पूरा आपकी जो एबनॉर्मलिटीज है, पूरी पैथोफिजियोलॉजी की जो एबनॉर्मलिटी है वो सारी यहीं से टिकाएंगे अपन। जब पल्स रेट है, कौन सी? एपिकल पल्स। अरे जब एपिकल पल्स ली जाएगी तो यहीं से लेंगे, नहीं मिल सका, यहीं से लेंगे। एक बार ऋषिकेश एम्स का जब इंटरव्यू हुआ था ऋषिकेश एम्स 2017 सॉरी 18, ऋषिकेश एम्स 2018 में जब इंटरव्यू हुआ था, स्किल टेस्ट हुआ था, सॉरी नॉट इंटरव्यू, स्किल टेस्ट हुआ था। स्किल टेस्ट में पूछा गया था, एक बताया गया था कि यहाँ पे एक डमी रखी है, अरे पेशेंट की डमी रखी हुई है, वहां पे एक स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, वहां पे एक पेन लिखा हुआ है और वहां पे एक रिकॉर्ड मेंटेन वाइटल रिकॉर्ड करने का एक चार्ट रखा हुआ था। तो एग्जामिनर ने पूछा कि भाई इसकी ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए इसकी पल्स रेट चेक करके बताओ। क्लियर है बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए जो भी मैंने बताए, डमी, स्टेथोस्कोप, पेन एंड वाइटल चार्ट, इन सारों चीजों को यूज करते हुए इस पेशेंट की पल्स रेट बताओ। तो पल्स रेट कैसे चेक करोगे यहाँ पे? हैं? एपिकल पल्स से, क्योंकि इकलौती एपिकल पल्स ही है जो स्टेथोस्कोप से मॉनिटर की जाती है। क्लियर है? अरे रेडियल पल्स तो फील करके भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेथोस्कोप यूज हो रहा है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के पल्स सुन रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? तो वो गलत बात है। अगर स्टेथोस्कोप की बात हो रही है, साथ में पल्स रेट चेक करनी है, तो बात कहां से चेक करनी है आपको? एपिकल पल्स चेक करनी है। ठीक है?
तो अब एपिकल पल्स भी यहीं से चेक करेंगे, नहीं में से कहीं से करेंगे। चलो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। बात आती है पहले बेस ऑफ हर्ट, ठीक है। बेस ऑफ हर्ट, बेस ऑफ हर्ट किसको बोलेंगे? अपर पार्ट ऑफ हर्ट, जहां पे ये आपका हर्ट है, ठीक है। ये हर्ट कहां से? ऊपर से टगा हुआ है, ऊपर से टगा हुआ है, नीचे बिल्कुल फ्री है, नीचे बिल्कुल फ्री है, ऊपर से टगा हुआ है। जहां से इसको बेस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, जहां से इसको सपोर्ट मिलता है वही पार्ट बेस हो जाता है। अरे आपका बेस क्या है? फ्लोर। अरे मेरे को, मेरा बेस क्या है? मेरा फ्लोर, क्योंकि मेरे को सपोर्ट कहां से मिल रहा है? फ्लोर से मिल रहा है। अगर मैं ये पंखे के लटक जाऊं तो मेरा बेस क्या हो जाएगा? फैन, ठीक है। जहां से सपोर्ट मिल रहा है इसलिए उसी को क्या बोलेंगे? बेस ऑफ हर्ट। अब तुम समझ रहे होगे सर बेस तो नीचे की तरफ होता है, इसमें ऊपर की तरफ क्यों? अरे इसको सपोर्ट ऊपर से मिल रहा है इसलिए अपर पोर्शन ऑफ हर्ट को बेस ऑफ हर्ट बोलेंगे। समझ गए बात को? ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट इसमें चीज आती है कौन से लेवल पे? अरे कौन से लेवल पे होता है? तो थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 3 पे इस ये लोकेट रहता है, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 3 पे ये लोकेटेड रहता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट जो बेस ऑफ हर्ट का है, जो मोस्ट कॉमन पार्ट जो बेस ऑफ हर्ट बन रहा है उसमें कौन सा पार्ट ज्यादा जगह कवर कर रहा है? मतलब बेस ऑफ हर्ट जो है इसका जो मोस्ट कॉमन जो लेवल है, जो ये बेस है, वो जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है ना, वो मेजर कवर कर रहा है बेस ऑफ हर्ट को। बेस ऑफ हर्ट को मेजरली कौन सा पार्ट कवर कर रहा है? राइट एट्रियम, क्योंकि ये कनेक्टेड सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ओब्लिक शेप में तो होता ही है, ठीक है। ये ओब्लिक शेप में तो होता ही है और ऐसे होता है और ये कवर करता है, ठीक है। टच होके इसमें जाता है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, क्लियर है बात? तो मेजरली कौन सा पार्ट बेस बना रहा है इसका? राइट एट्रियम और माइनरली लेफ्ट एट्रियम। क्लियर है बात? बात आ रही है लोकेशन T3 लेवल पे सिचुएटेड रहता है, राइट एट्रियम मेजर पार्ट कवर करता है बेस ऑफ हर्ट का। क्लियर है? अरे क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है अपेक्स ऑफ हर्ट। नेक्स्ट है अपेक्स ऑफ हर्ट। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो पार्ट होता है, मोस्ट कॉमन जो पार्ट जो अपेक्स ऑफ हर्ट बनाता है वो कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और इसका एंड कहां होता है? एंड होता है थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 8 पे, ठीक है। तो अपेक्स ऑफ हर्ट कहां पे हो रहा है? एंड T8 पे। क्लियर है? क्लियर है? थोरेसिक वर्टिब्रा, वर्टिब्रा की बात हो रही है, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 8 पे इसका एंड होता है। मैंने क्या बताया था? इसकी लोकेशन T3 टू T8 के बीच में होती है, यही बताया था। तो बेस ऑफ हर्ट कहां से? T3 पे स्टार्ट हो रहा है और अपेक्स ऑफ हर्ट कहां पे एंड हो रहा है? T8 पे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? T5 बताया था मैंने, कहां पे बताया था? T8, T3 टू T5, T5 टू T8, ठीक है। मैंने बताया था जो हार्ट का जो एट्रियाज है, एट्रियाज जो स्टार्ट होता है, ठीक है। हार्ट की जो नॉर्मल लोकेशन बताई थी वो T5 टू T8 बताई थी, लेकिन बेस ऑफ हार्ट जिसको अपन प्रॉपर बेस बोला है, कहां पे? बेस ऑफ हार्ट जो अपन एओर्टा भी है, जो क्या बोलते हैं, जो आर्टरीज है, वो वहां से जो बन रहा है, बेस बन रहा है, वो T3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
T3 से स्टार्ट हो रहा है, तो बेस कहां पे है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, T3 पे, और अपेक्स ऑफ हर्ट कहां पे एंड हो रहा है, T8 पे। क्लियर है बात, समझ में आई। अब बात आती है लेयर्स ऑफ हर्ट की, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है लेयर्स ऑफ हर्ट। दस मिनट का ब्रेक ले लो।